दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऋग्वेद में आर्यों के प्रमुख व्यवसाय के बारे में। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए उपयुक्त किया गया है। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। अवि यानी भेड़, अजा यानी कि बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। हाथी, बाघ, गिद्ध से आर्य लोग अपरिचित थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है, जिसमें अनेक स्थानों पर यौ एवं धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है। गौ शब्द का उपयोग ऋग्वेद में 174 बार हुआ है। युद्ध का प्रमुख कारण गायों की गवेषणा अर्थात गवेष्ठी था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहितों को गाय और दासियां ही दक्षिणा के रूप में दी जाती थीं। दान के रूप में भूमि न देकर दास दासियां ही दी जाती थीं। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले, लकड़ी एवं धातु का काम करने वाले और बर्तन बनाने वाले कारीगरों के विकास के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। इस काल में चर्मकार और कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का उपयोग ऋग्वेद में तांबे और कांसे के लिए किया जाता था। तसर शब्द का उपयोग ऋग्वेद में करघा के लिए किया जाता था। तंतु और ओतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए किया जाता था। सुध्यव शब्द का उपयोग ऊन के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हिरण्य एवं सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। निष्क सोने का एक आभूषण था, जिसको बाद में मुद्रा के रूप में भी उपयोग किया गया। आर्यों के सामाजिक जीवन में रथ का बहुत महत्व था और इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती थी। अनस साधारण गाड़ी को कहा जाता था। नद्र का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां चटाई बुनने के लिए करती थीं और चमड़े का कार्य करने वालों को चर्मन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार में क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। इस प्रणाली में वस्तु विनिमय के साथ साथ गाय, घोड़े और स्वर्ण का भी क्रय विक्रय किया जाता था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, लेकिन इसे किस तरह से उपयोग किया जाता था यह थोड़ा सा विवाद का विषय है। लेकिन यह माना जाता है कि शुरुआत में यह हार सा कोई आभूषण था जो सोने का बना होता था, लेकिन बाद में इसे सिक्के की तरह उपयोग किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने व्यापारी दूर प्रदेशों का भी भ्रमण करने जाते थे, जिनको पाणी कहा जाता था। व्यापार स्थल और जल दोनों रास्तों से होता था। आंतरिक व्यापार बहुधा गाड़ियों से, रथों से, पशुओं से होता था। आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ऋग्वेद में 100 पतवारों वाले जहाज से यात्रा करने का विवरण प्राप्त होता है। इस काल में ऋण देकर ब्याज देने वाले वर्ग को बेनकाट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इस समय राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि वो विशेष रूप से युद्धकालीन समय में स्वामी की पदवी धारण करता था।